स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ल्यू फैंग है, जो अर्थ से ट्रांसमाइग्रेट होकर इस दूसरी दुनिया में आया है। उसे इस दुनिया में आए हुए 1 महीना हो चुका है। हालांकि मैंने यहाँ पर बहुत से पैसे कमा लिए हैं अर्थ का सामान यहाँ पर बेचकर, पर अभी तक मुझे रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली। अब मुझे रहने के लिए सही जगह खोजनी ही होगी। इसके बाद वो एक बार में जाता है और वो वहां पर बार की ओनर को उसका बार उसे बेचने को बोलता है। वो लड़की बोलती है, तुम इस छोटी सी दुकान क्यों खरीदना चाहते हो? मुझे पक्का लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फैंग अपने मन में बोलता है, मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए। इसके अलावा ये एकदम सिटी के बीच में है। अगर मैं यहाँ पर अपनी दुकान खोलता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। फिर वो बोलता है, तुम्हें ये बार मुझे बेच ही देना चाहिए। वो लड़की गुस्से से बोलती है, मैं ये जगह बेचने वाली नहीं हूँ। फैंग बोलता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तभी एक आदमी बोलता है, अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है तो कैसा रहेगा तुम एक सिटी ही खरीद लो। फैंग हैरान होकर बोलता है, एक सिटी? वो आदमी जिसका नाम बैरन कार्टर है वो बोलता है, तुम सही बोल रहे हो। फैंग बोलता है, तुम मुझे अपनी सिटी क्यों बेच रहे हो भाई? इसमें कोई झोल तो नहीं है? कार्टर बोलता है, बेटा उफ उफ, मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूं और ये मेरा बेटा किसी काम का नहीं है। मुझे इससे कोई भी उम्मीद नहीं है। मैं अपनी सिटी को बेचना चाहता हूं, फिर मैं बड़ी सिटी में जाकर रिटायर हो जाऊंगा और इसके बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। फैंग अपने मन में बोलता है, ये पक्का मुझे पागल बना रहा है। अच्छा ठीक है, बताओ तुम कितने में अपनी सिटी बेचना चाहते हो? बैरन बोलता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन। फैंग चिल्ला के बोलता है, 100 गोल्ड कॉइन? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं इन 100 गोल्ड कॉइन से बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ। मैं बहुत सारे शीप और गाय को खरीद सकता हूँ। उसके बाद भी मेरी तीनों जनरेशन आराम से बैठकर खाएगी। तुम्हें क्या लगा है मैं बेवकूफ हूं? इन लोगों को लग रहा है कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। बैरन बोलता है, अगर तुम्हें यह बहुत ही महंगा लग रहा है मैं तुम्हें इसे साथ फिर मैं नोबेल का टाइटल भी दे सकता हूं। फैंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। तभी बैरन का बेटा फैंग के गले पर तलवार तान देता है और बोलता है, मेरा डैडी तुम्हें इस सिटी को बेच रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और तुम इन्हें मना कर रहे हो। फैंग बोलता है, ये तो जबरदस्ती है, तुम मुझे खरीदने फोर्स नहीं कर सकते। बैरन बोलता है, हे तुम दोनों शांत हो जाओ, चलो हम लोग बैठकर मामला सुलझाते हैं। बैरन बोलता है, तुम कितने गोल्ड दे सकते हो? फैंग बोलता है, हम पे तो आई नो, मेरे पास तो सिर्फ 30 है। बैरन बोलता है, 30 गोल्ड कॉइन? ठीक है, चलो डील डन। फैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये सही में 30 गोल्ड में बेचना चाहता है? क्या ये मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है? फैंग फिर बोलता है, मैंने अपना बटुआ घर से लाना ही भूल गया। बैरन बोलता है, तुम इसके अलावा मुझे अपना खजाना भी दे सकते हो, जैसा कि कोई कांच के गिलास। फैंग अपने मन में बोलता है, अब मुझे पता चला कि ये ओल्ड मैन मेरे पीछे क्यों पड़ा है। इसकी नज़र मेरे ग्लासेस पे है। मैं इसे बहुत ही ज़्यादा दूर से लाया हूँ और इन ग्लास को खरीदने के लिए मैं बहुत सारा पैसा दिए है। इसके लिए मुझे बहुत ही पैसा देने पड़े। बैरन बोलता है, मैंने इन ग्लास को एक बार ड्यूक के पैलेस में देखा था। ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। लू अपने मन में बोलता है, ये लोग क्या मजाक कर रहा है? ये तो एकदम नॉर्मल सा ग्लास है। इस दुनिया के इंसानों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये लोग इस गिलास को देखकर सच में पागल हो गए हैं। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं पृथ्वी से और भी सामान ले आता। लगता है कि मुझे यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ लाना ही होगा। बैरन बोलता है, तुम्हारे पास क्या कोई और खजाना है? फैंग अपने मन में बोलता है, अगर मेरे पास और भी खजाना होता तो ये लोग मुझे मारकर मेरा सारा खजाना लूट लेते। मैं जल्दी से अपने बाकी के सामान को अपने स्पेस पॉकेट में डाल लेता हूँ। फिर वो बोलता है, ठीक है, मैं खोल रहा हूँ, तुम लोग देख लो। उसने पहले ही अपने सारे सामान जो स्पेस पॉकेट में डाल दिया था और बोलता है, मेरे पास तो बस इतनी ही चीज़ है, क्या तुम्हें इसमें से कुछ चाहिए? बैरन बोलता है, इसमें वो आइटम्स नहीं है, पर कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सिटी में ले चलता हूँ। फिर वो लोग सिटी में पहुंच जाता है। फैंग बोलता है, क्या ये गेहूं की खेती इसी सिटी की है? ये बहुत अच्छी उग रही है। बैरन हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद बैरन फैंग को एक शानदार सिटी दिखाता है। फैंग ने इनसे ये सिटी खरीद ली थी। फैंग बोलता है, वाओ, मेरा पैसा सच में बर्बाद नहीं हुआ है। बैरन बोलता है, ये वो सिटी नहीं है जो तुमने खरीदी है, वो इस तरफ है। ये है हमारी एकलौती येंग सिटी। फैंग रोते हुए बोलता है, मुझे पता था मेरे साथ यही होने वाला है। अगर कभी आसमान से पैसा गिरता तब भी वो पैसे मुझे नहीं मिलते। वे लोग सिटी के अंदर जाते हैं। फैंग जब आसपास देखता है तब उसे उस सिटी के अंदर तो हालत और भी ज्यादा खराब है। इन लोगों को सही से खाना भी नहीं मिल रहा। बैरन पैलेस में जाकर सिटी की बेल बजाता है। इसे सुनकर सभी लोग पैलेस की ओर इकट्ठा होने लगते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अब क्या हो गया? दूसरा आदमी बोलता है, मुझे नहीं पता, लगता है कि यहाँ पर कोई नया टैक्स लगने वाला है। ये चाहता है कि हम लोग भूखा मर जाए। तीसरा आदमी बोलता है, हे बकवास बंद करो, अगर वो हमारी बात सुन लेगा तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगा। तभी बैरन बोलता है, मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ये लड़का यहाँ का सिटी लॉर्ड होगा। इसे सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और एक लड़का बोलता है,
मैं आशा करता हूं कि हमारा नया सिटी लॉर्ड हमसे ज्यादा टैक्स ना ले। दूसरा आदमी बोलता है, ये तो इसके कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये लोग सिर्फ पैसे के लालची होते हैं। बैरन फैंग को बोलता है, ये यंग सिटी अब से तुम्हारे हाथों में है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। फैंग सभी को हेलो बोलता है, पर सभी लोग उसे गुस्से से बोलते हैं, यहाँ से निकल जाओ, हमारा वैसे भी सारा पैसा खत्म हो गया है। फिर वो लोग उस पर पत्थरों से हमला करने लग जाते हैं। बैरन अपने मन में बोलता है, अब मुझे पता चल गया कि बैरन इस सिटी को इतने सस्ते दाम में क्यों बेचना चाहता है। दूसरी तरफ बैरन अपने सर्वेंट को बोलता है, सही में तुम लोग एकदम बेकार हो, मैं पिछले 7 दिनों से तुम लोगों को खाना दे रहा हूं, लेकिन तुम लोग किसी को मार नहीं पाए और उल्टा घायल होके आए हो। वो आदमी बोलता है, माय लॉर्ड वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, हम लोग उसे वहां से ला नहीं पाए। बैरन बोलता है, सही में तुम लोग एकदम कचरे हो, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो चिल्ला के बोलता है, हे सिटी लॉर्ड, मैं तुम्हारे लिए कासल के डंजन में एक गिफ्ट रखा है। फैंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या गिफ्ट? बैरन बोलता है, तुम्हें बिना टाइम वेस्ट किए वहां जाकर खुद देखना होगा, नहीं तो कासल बर्बाद हो जाएगा। फैंग चिल्लाते हुए कासल की ओर दौड़ते हुए डंजन में जाता है। वो अपने मन में बोलता है, ये डंजन में ऐसा क्या रख दिया है जो बच्चों को डरा रहा है, जाकर देख लेता हूँ कि बैरन ने मेरे लिए क्या गिफ्ट रखा है। अरे भाई कि अंदर कोई है क्या? तभी वो देखते हैं कि अंदर से कोई पत्थर से हमला कर रहा है, पर उनसे फैंग बड़े आराम से बच जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार सकते हो? बिल्कुल नहीं, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो, ये पत्थर से। तभी वो गेट उसके पाँव में जाकर गिर जाता है। वो वहां पर बीस्ट वुमन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे पता नहीं था कि ये दुनिया में 20 लड़की भी होती है। हे उठ जाओ, तुम मर तो नहीं गई क्या? तभी वो लड़की बोलती है, पानी। फिर वो अपने मन में बोलता है, शायद बैरन इसी गिफ्ट के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। फिर वो अपनी इन्वेंट्री को चेक करते हुए बोलता है, चलो देखते हैं कि यहाँ पर पीने के लिए कुछ है क्या, अभी इसके लिए एनर्जी ड्रिंक सही रहेगा। फिर वो एनर्जी ड्रिंक उसे पिलाने लग जाता है। तभी वो लड़की उठ जाती है और उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। फैंग बोलता है, हे तुम क्या कर रही हो? तभी वो लड़की उसे एक जोर से किक मारती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और अपने पंजे से उस पर हमला करने वाली होती है। फैंग को अपनी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक आने लगाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, अरे भाई की मेरी मदद करो, क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ? मैंने तो अभी शादी भी नहीं की है। वो ऐसे ही चिल्लाता है, पर वो लड़की वहीं बेहोश हो गई थी। वो उसे उठाकर अपने पैलेस में ले आता है और बोलता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बैरन ने इसे बंद करके क्यों रखा था। तभी उसके पेट से आवाज आती है, अब मुझे पता चला कि ये उस समय क्यों बेहोश हो गई थी। हाँ मेरे पास तो कुछ चावल हैं, मैं उन्हें अपने स्पेस पॉकेट से निकालकर इसके लिए कुछ खाना बना देता हूँ। तभी एक पेपर उड़ते हुए पैलेस के बाहर चला जाता है और वो पेपर उड़ते हुए गांव का एक बूढ़ा आदमी के पास चला जाता है। फिर वो पेपर को पढ़ते हुए शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग जल्दी से यहाँ पर आके देखो। दूसरी ओर फैंग उस लड़की को खाना खिला रहा होता है। तभी उसको होश आ जाता है और वो लड़की फैंग अचानक से फैंग पर हमला कर देती है और उससे पूछती है, तुमने मुझे क्या खिलाया था? फैंग उसके सामने वो खाने का बोल कर देता है। इस लड़की का नाम मीना है। मीना अपने मन में सोचती है, ये खाना कितना अच्छा था, नहीं नहीं, ये ह्यूमन कभी काइंड नहीं हो सकते। क्या तुम वो सब भूल गई हो जो सब उन्होंने तुम्हारे साथ किया था? तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। मीना फैंग को वो बोल खाने को बोलती है। फैंग बोलता है ओके, फिर वो खा लेता है और बोलता है ये तो एकदम सही से बना है। मीना उसे फिर एक और बोल खाने को बोलती है। फैंग भी खा लेता है। फिर मीना अपने मन में बोलती है, अगर ये मुझे चोट पहुंचाना चाहता था, ये करने के लिए इसके पास बहुत ही ज्यादा समय था और ये चावल में भी कुछ गलत नहीं है। और वो खाते हुए और मांगती रहती है। लू बोलता है, हे क्या तुम ठीक हो ना? मीना बोलती है, अब मेरा पूरा पेट भर गया है। फैंग अपने मन में बोलता है, ये तो मेरा 1 महीना का चावल खा गई। मीना अपने मन में बोलती है, ये सब चल क्या रहा है? इंसान कब से इतना दयालु होने लगे हो? फिर वो फैंग को बोलती है, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फैंग अपने मन में बोलता है, ये मेरा इतना सारा चावल खा ली और ये अब मुझे मारना चाहती है। फिर वो बोलता है, गेट खुला हुआ है, तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, और हाँ, संभल के जाना। मीना अपने मन में बोलती है, ये तो दूसरे नोबल से बहुत ही अलग है। फिर वो उसका गला पकड़ लेती है, बोलती है, तुमने कहीं बाहर मेरे लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया है? फैंग बोलता है, मैं इस कैसल में अकेला हूं, मैं ये जाल क्यों बिछाऊंगा भला? तभी हम कैसल के बाहर दिखाया जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, जल्दी से गेट खोलो, ये लॉर्ड हमें सच में भूखा मारना चाहते हैं। मीना बोलती है, तो तुम बोले कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? फैंग बोलता है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर में। फिर वो सभी लोग गेट को तोड़ने लग जाते हैं। फैंग बोलता है, वो लोग मेरे आदमी नहीं है, जल्दी से जाकर छिप जाओ, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो तुम कब की मर चुकी होती। फिर मीना उसकी बात सुनकर छिप जाती है।